उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से श्री आशीष सिंह जी हरिवंशी, एडवोकेट हैं आप आशीष जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार साकेत जी। जी जी। आज के कार्यक्रम में मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे कि हमारी हरिवंशी क्षत्रिय युवा मंच के पूरी टीम साथ में है। मैं अपने साथ हमारे महामंत्री धर्मेश सिंह जी और हमारी संस्था के मीडिया प्रभारी रंजीत सिंह जी। जी सभी को नमस्कार। जय सहस्त्रार्जुन। जय सहस्त्रार्जुन। जय शाहबाहू। और इस मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में हमने ये देखा कि हम लोग अगर अलग अलग सब लोग बात करेंगे तो समय काफी बढ़ता जाएगा, इसीलिए हमने एक साथ ज्वाइन करना बेहतर समझा। आज के विषय पर मैं सीधे आता हूं क्योंकि समय भी कम है और बहुत सारे वक्ता हैं इस लाइन में। विषय था अविवाहित युवाओं की बढ़ती उम्र, संख्या, आप और हम मौन, जिम्मेदार कौन। ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है। अगर इस पर सोचा जाए, इसको किसी एक या दो बातों से इसको परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको दो भागों में विभक्त कर दें कि ऐसा क्यों है भाई, विवाहित युवाओं में, अविवाहित युवाओं में सिर्फ लड़के ही नहीं है, लड़कियां भी हैं और इसमें हमारे परिवार भी परेशान होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लड़की और उनके परिवार वालों के विचारों को समझूं तो उसमें सबसे पहली चाहत लोगों की आती है कि लड़का सरकारी नौकरी का हो। लड़की के थॉट से देखा जाए तो लड़का अपने माँ बाप से अलग रहता हो, अन्यत्र नौकरी करता हो। उससे भी ऊपर आती है बात लड़का सिंगल हो जिसमें परिवार का दखल ना हो। मतलब कि जो एक संयुक्त परिवार के जो चलन हुआ करता था उसको सिरे से नकारा जा रहा है आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात है, इसको नकार कौन रहा है? हमारे ही समाज के वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग। वो स्वयं चाहते हैं कि हमारे परिवार की बेटी ऐसे घर में जाए जहां लड़का अकेला हो, हर तरह से सुखी संपन्न हो, नौकर चाकर लगे हों, घूमने फिरने की चीजें हों, जो आज की एक एडवांस आधुनिक जीवन शैली को लोगों ने आत्मसात करा है। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि जो परिवार संयुक्त हैं उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। और जब हम बेटी लेने जाते हैं, अपनी बेटी को, बहू को लेने जाते हैं, हम उसको बेटी, इसलिए मैंने कहा कि किसी की बेटी है तो उसको बेटी ही कहना उचित होगा। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे घर में संयुक्त परिवार को संभाले, हमारा बच्चा लड़का हमारे साथ रहे और उसको उस तरह से आजादी नहीं मिल पाती है जैसे कि एक सिंगल जो किसी दूसरे मेट्रो सिटी में जॉब कर रहा जो लड़का होता है उस तरह मिल पाती है। तो उसके लिए तमाम सारी बंदिशें हो जाती हैं। तो जो माँ बाप आज अपनी बेटी के लिए इस तरह से रिश्ते देख रहे हैं कि बेटा अलग रहता हो और लड़की मेरी अलग जा करके रहे, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का अभाव, मतलब इतना बोझ न रहे, तो वो भी, उनका दृष्टिकोण भी सही है। इसके अलावा एक विषय आया था कि लड़की की तुलना में कम लड़कियां होना, अर्थात 20-30 वर्ष पूर्व हुई भ्रूण हत्याओं से शादी का असर। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, आज की तारीख में अभी इस बात का इतना ज्यादा असर नहीं दिखता है कि जो आज से 20-30 वर्ष पहले जो भ्रूण हत्याएं हुई थी उनके कारण आज लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। शादी ना हो पाने के पीछे बहुत सारे कारण, सिर्फ यही है कि अगर लड़का होता है तो लड़के की चाहत होती है कि अधिक से अधिक सुंदर लड़की मिलना, उसके चक्कर में वो कई सारे रिश्ते देख डालते हैं और रिश्ते देखने में उनके हाथ से अच्छे रिश्ते नहीं रह पाते हैं क्योंकि फिर वो लड़की के परिवार वाले, जाहिर सी बात है, समय ना खराब करके कहीं ना कहीं और चले जाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है, दहेज। आज की तारीख में अच्छे जॉब वाले सुंदर कन्या भी चाहते हैं, अधिक दहेज भी चाहते हैं और मजबूत परिवार की तलाश भी करते हैं, जिस कारण भी लड़कों की शादियों में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। एक सब्जेक्ट और आता है इसमें, एक विषय उठाया गया था, व्हाट्सएप पर मैंने पढ़ा था, कि लड़की
शादी तो घर वालों के दबाव पे कर लेती है। जी, माफ कीजिएगा, ये वो विषय नहीं है, मैं दूसरा अपनी तरफ से बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, फैमिली कोर्ट के केसेस देखता हूँ, तो जी, उसमें मैंने जी, बहुत सारे केसेस ऐसे पाए हैं, उस पर मैं जी, विशेष तौर पे दखल देना चाहूँगा। जी, लड़की अपने समाज, अपने परिवार के दबाव में शादी तो कर लेती है, जी, जिसको उसके घरवाले कहते हैं कि इस लड़के से आपको विवाह करना है। परंतु एक साजिश के तौर पे कहूँगा, इसको चूँकि महिलाएँ काफ़ी जुड़ी हुई हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस बारे में कि उसको अन्यत्र ना लें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि हमारी जो वरिष्ठ महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, हमारी माननीय नहीं मातृशक्तियाँ। कहिए ना, आप कहिए आशीष। हाँ, नहीं, मैं पहले क्षमा के साथ इस विषय को उठाना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा-सा अटपटा लग सकता है लोगों को। कन्या के परिवार वाले जब दबाव डालते हैं कि लड़की की शादी होनी चाहिए और वो शादी कर लेती है, लेकिन उसके विवाहेतर जो विवाह के पूर्व जो उसके प्रेम संबंध होते हैं, मैंने बहुत सारे मामलों में ये देखा है, तो वो जबरन शादी तो कर लेती है, बट अपने उस संबंध को वो चला नहीं पाती है, क्योंकि उसका जो हृदय होता है, मन होता है, वो कहीं और होता है। जी, और बिल्कुल। वहाँ पर खटपट होती है, फिर वो लोग डिवोर्स लेने की प्रक्रिया में आते हैं, डिवोर्स लेते हैं और बहुत फिर लड़की के घरवाले भी चाहते हैं कि वो शादी कहीं और कर ले। क्या वो बात! उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो लड़का विवाहित होने के बावजूद अविवाहित हो गया। उसके जीवन का महत्वपूर्ण समय भी गया जी, और वो अविवाहित भी रह गया। मैं अपनी बात को अब समाप्त करता हूँ, मैंने अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अगर मुद्दे की बात करूँगा तो रिज़ल्ट भी आएगा। अगर सब वक्ताओं को सुन लेते हैं, तो इसमें फिर और रिज़ल्ट की बताऊँगा इसको कैसे बचा जा सकता है इन पे। अब मैं चाहूँगा कि मेरे युवा मंच से हमारे महामंत्री जी, धर्मेश सिंह हरिवंशी जी, आप 2 शब्द उनके हाँ, जाएँ।